आज एकादशी तिथि है, संभवतः सबने ही पालन किया है व्रत का। एक ध्यान रखना है, कल पारण का समय लेट है, पौने 11 बजे 10:39 के बाद पारण करना है। कहीं गलती से सुबह उठ करके कुछ खा मत लीजिएगा। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे त्रयोदश अध्याय में, भागवत जी के दशम स्कंद का त्रयोदश अध्याय चल रहा है, ब्रह्म मोहन लीला, जहां पर हमने श्रवण किया कि कृष्ण ही क्या बन गए हैं, ग्वाल बाल और बछड़े बन गए हैं, और अपने आप को ही चराते हुए, अपने आप को ही बुलाते हुए, लाठी भी स्वयं बने हुए हैं, सब कुछ स्वयं ही बन करके रोज वन से कहाँ पहुंच जाते हैं, घर में पहुंच जाते हैं, और बछड़ों को भी गोष्ठ में छोड़ देते हैं। इस तरह से श्री सुखदेव गोसाई वर्णन करें कि हे राजन, इसके बाद जब जिस जिस समय जो जो लीलाएं होती थी, पहले भी जैसे लीलाएं होती थी, उनको पूर्ण करके संध्या काल में कृष्ण उन ग्वाल बालों के घरों में जाकर के उन ग्वाल बालों के समान ही आचरण करते थे, अपनी माताओं के साथ उनको आनंदित करते थे। और वो माताएं भी उन्हें, अर्थात श्री कृष्ण को, वो तो अपने पुत्रों को लगा रही है उपटन, लेकिन कृष्ण ही है वो, उपटन लगाती, स्नान कराती, चंदन का लेप करती, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार पहनाती, रक्षा कवच बांधती, तिलक लगाती, उनको भोजन कराती, ऐसे बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती हैं। और कहते, जैसी जैसी जो जो लीलाएं होती थी, जो लीलाएं करते थे सखा, वैसी वैसी ही वो सखाओं के रूप में कृष्ण लीलाएं करते थे। अब कहते जैसे ग्वाल वालों की माताएं हैं, वैसे ही गायें भी जो है वन से चरकर शीघ्र ही आ जाती थी गोष्ठ में। पहले जैसे गाय चरने जाती थी तो थोड़ा लेट भी हो जाए, कभी घूमती हैं गाय तो बड़ा उनको आना अच्छा नहीं लगता वापिस, लेकिन यहाँ पर गाय हैं जो जल्दी जल्दी गोष्ठ में आ जाती थी, और अपने हुंकार से बछड़ों का आवाहन करती, और हुंकार सुन करके जो कृष्ण रूपी बछड़े, जो कृष्णी बछड़े बने हुए हैं, वो भी अपनी माताओं की ओर दौड़े चले आते, और गोएं अपने बछड़ों को बार बार जीभ से चाटती, और स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वतः ही दूध झरने लगता था। इस प्रकार गोवंशधारी जो कृष्ण है, बने हुए बछड़ों को गाय जो है दूध पान कराती थी। इस तरह से कहते, यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर टीका में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति इन गोपियों और गायों का मातृ भाव पहले जैसा ही था, परंतु पहले जो गोपियां थी अपने पुत्र की अपेक्षा कृष्ण को अधिक स्नेह करती थी। मतलब कृष्ण के प्रति तो वैसा ही है, कृष्ण को स्नेह करती थी पहले ज्यादा, अपने पुत्रों को कम करती थी, पहले ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब ब्रह्मोहन लीला हो रही है, तो अब क्या हुआ, अब तो कृष्ण ही गोपालक और बछड़े बने हुए हैं। इसीलिए अब उनकी अपने पुत्रों के प्रति जो है और कृष्ण में स्नेह की जो समानता हो गई है, दोनों को समान, अब अपने ही पुत्रों का आलिंगन करती हैं गोपियां। तो यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन क्या अब यहाँ पर वो सुंदर टीका करी है कि गोपियों के प्रति वत्स बालक रूपधारी कृष्ण का मातृभाव पूर्ववत ही रहा, कि जब कृष्ण क्या बन गए हैं, बछड़े बन गए हैं, कृष्ण क्या बन गए हैं, गोपालक बन गए हैं। तो कहते क्या ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना, गिव एंड टेक पॉलिसी बोलते हैं, या फिर कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, जैसा ये प्यार कर रहे हैं गोपियां अपने पुत्रों को, कृष्ण रूपी पुत्रों को, जैसे गायें अपने बछड़ों को प्रेम कर रही हैं, क्या वो कृष्ण का भी ऐसा ही भाव था या नहीं था? मैं इनका पुत्र हूं, कृष्ण का ऐसा भाव नहीं था क्या? क्या क्या भाव था कृष्ण का? क्योंकि कृष्ण को तो पता है मैं तो यशोदा नंदन हूँ। तो यहाँ पर कृष्ण का क्या भाव था? जो कृष्ण रूपी जो बछड़े बने हुए हैं, कृष्णी गौपाल बने हुए हैं, तो गोपालक और जो बछड़े हैं वो तो कृष्ण ही बने हुए हैं। गोपियां तो बहुत प्रेम कर रही हैं, गाय भी बहुत प्रेम कर रही हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि गोपियों और गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। अगर कृष्ण हमारे पुत्र होते तो ऐसा वो सोचती थी, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण क्या बन गए हैं? ग्वाल बाल और बछड़े बन गए हैं। तो कहते, अब यहाँ पर कहते क्या हो गया, गोपियां तो बहुत स्नेह करती थी, अब यहाँ पर क्या, कृष्ण जो क्या बने हुए हैं, श्री राम बने हुए हैं, सुबल बने हुए हैं, ऐसा उनका उनके पुत्र के रूप में अवस्थित होने पर क्या, जैसा एक बच्चे का अपनी माता के प्रति भाव होता है, क्या कृष्ण का भी वैसा ही भाव है? बोले वैसा ही होना उचित था। क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया कि जिसका जैसा चरित्र है, जिसका जैसा नाम है, गुण है, रूप है, आकृति है, गमनभंगी है, कंठ का स्वर है, वैसा वैसा ही वो आचरण करता, वैसा ही कृष्ण रूप धारण करके शोभित होने लगे थे। तो यहाँ पर कह रहे, लेकिन भैया शंका है, क्यों भाई? कृष्ण तो यशोदा नंदन है ना, उनके अंदर क्या अभिमान है? मैं तो यशोदा नंदन हूँ। तो यहाँ यशोदा नंदन कृष्ण ने इतने रूप धारण किए हैं, तो बोले यहाँ पर तो ये मन में आ सकती है बात भी, महामहेश्वर है कृष्ण, ब्रह्मा आदि अंशावतारों को अपने अधीन रखते हैं वो तो, और सर्वदा जो है रखते हैं, तो फिर यहाँ पर ये भाव कैसे आ गया? ये तो
कृष्ण को तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। बोले नहीं, कहते यद्यपि भगवान महामहेश्वर हैं, यद्यपि वो ब्रह्मा आदि के भी इष्ट हैं, लेकिन सर्वदा भगवान स्वयं क्या है, प्रेम के अधीन रहते हैं, प्रेम उनके अधीन नहीं होता। यहाँ गोपियों को तो प्रेम है, माताओं गायों को तो प्रेम है, तो वो तो कृष्ण को प्रेम करती हैं, इसीलिए अपने ही पुत्रों को अधिक प्रेम करने लगी, ज्यादा वैसा ही समान प्रेम करने लगी जैसे कृष्ण को करती थी। बोले कृष्ण भी उसके बदले में उनको वैसा ही, उनका भी वही पुत्र भाव ही है उनके प्रति, अपनी माता ही समझते हैं उस माता को। श्री राम की जो माता है उसको अपनी ही माता समझ करके वैसा ही आनंद दे रहे हैं कृष्ण भी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने वाली बात कि इस प्रकार की बात हमारे मन में आई भी नहीं थी, लेकिन यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इसको रखा कि क्या ऐसा था। बोले हाँ, बोले क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद ने टीका में लिखा है, एतावत्तु वैषम्यम कृष्णे नापि दुर्निवारम, कहते ऐसी विषमता रखना कृष्ण के लिए असंभव है। विषमता हो गई ना अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते, कि वो तो इतना प्रेम कर रही है, कृष्ण सोचे नहीं मैं तो यशोदा नंदन हूं, मैं इनका पुत्र थोड़ी हूं। बोले ऐसी विषमता रखना कृष्ण के लिए असंभव है। इसी गुण के कारण हम भक्त जो हैं भगवान की लीला में मुग्ध हो जाते हैं, और हमारा भी मन करता है कि हम भी कभी कृष्ण के ग्वाल बाल बन जाए या बछड़े बन जाए, या हम भी कृष्ण के साथ कोई संबंध स्थापित करें, क्योंकि कृष्ण तो क्या है उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ज्यादा करते हैं उल्टा रेसिप्रोकेट। इसी अगर ये गुण ना हो भगवान, फिर तो भक्त पीछे ही रह जाएंगे, फिर ज्ञानियों और भक्तों में क्या अंतर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि वही वात्सल्य आदि प्रेम ब्रज की माताओं में गायों में विराजमान है। तो इसी प्रकार कहते कृष्ण भी महामंडलेश्वर होकर के भी, महामहेश्वर होकर के भी अपनी ऐश्वर्य को भूल करके जो है क्या बन गए हैं, इनके पुत्र ही बन गए हैं। बोले यहाँ पर ये अधीनता जो हो रही है कृष्ण की, अब पुत्र बन गए तो पुत्र तो अधीन होता है, माता के अधीन होता है कि नहीं होता। माता पुत्र को डांट भी देती है, कभी कभी मांगता है तो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म नहीं भी करती, कुछ वस्तु मांगे काम में बिजी रहती है। तो यहाँ तो भगवान क्या हो गए, अधीन हो गए भाई। पहले तो एक यशोदा के अधीन थे, तो चलो यशोदा तो उनकी मतली अपनी मैया थी भाई, नित्य माता है यशोदा मैया। तो यहाँ तो इतनी बात सल्यावती गोपियां और जो गाय हैं उनके भी अधीन हो गए कृष्ण। आप बोले हाँ हो गए हैं, यह दोष नहीं है, अपितु अपितु ये क्या है, भूषण है भगवान की भक्ति। ये अगर यह ना हो तो फिर क्या है, फिर तो भक्त लाइट ही नहीं हो गए भगवान की लीला के प्रति। जीव की कहते यहाँ पर तो भगवान क्या हो गए, परतंत्र हो गए हैं। रामायण में छुपाई है पराधीन सपने हूं सुख नाही, जो दूसरे के अधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं होता, क्योंकि दूसरे के अधीन रहना है तो मतलब उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है। बोले पराधीन सपने सुख नाही बोला गया, बोले नहीं, यहाँ पर जो जीव की माया परतंत्रता है, जिस प्रकार वो दुखदायी होती है, हम माया के अधीन है इसीलिए दुख प्राप्त करते हैं, वैसा आनंद रस में भगवान के लिए नहीं है। ईश्वर की जो प्रेम अधीनता है क्षण क्षण में आनंद बढ़ाने के लिए ही होती है। यहाँ कृष्ण को भी आनंद आ रहा है अधीन होकर के गोपियों के, और गोपियों को भी आनंद आ रहा है कृष्ण को जो है वात्सल्य रस में निमज्जित होकर के उनकी सेवा करने में। कृष्ण की देखा जाए तो गोपियां तो भक्त है, वो अधीन क्यों रखेंगी, यहाँ पर प्रेम अधीनता है, वो दूसरी वाली माया वाली अधीनता नहीं है। इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं भैया भक्ति करके प्राप्त क्या करेंगे, बोले दास बन जाएंगे। भक्त क्या चाहते हैं, हम दासों, हम कहते हैं भक्त में दास हूं। बोले फिर क्या करेंगे, बोले सेवा करेंगे भगवान की। लोग यहाँ भी सेवा करनी है, हम तो यहाँ परेशान हुए पड़े हैं घर में, स्वयं काम करना पड़ेगा, सेवा करना मतलब काम करना पड़ेगा, पोछे लगाने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी, स्नान इत्यादि कराना पड़ेगा, खड़े होकर के कभी कभी चरण सेवा भी करनी पड़ सकती है। बोले ये कार्य काम तो हमने घर में काम वालियों से करवाते हैं, वो बेचारी हमारे अधीन है, सेवा तो बड़ा अच्छा बात नहीं है, और वहां भी सेवा करनी पड़ेगी। बोले नहीं, ये वो वाली अधीनता नहीं है। जैसे एक पुत्र की सेवा करती है माता बड़े प्रेम से, उसको यह कभी लगता नहीं है, मरती मरती भी माताएं बच्चों के लिए सब कुछ बनाती हैं, सब काम करती हैं, क्या उनको कभी लगता है कि मैं अधीन हूं, नहीं, प्रेम कारण है वहां पर। इसको मैंने कोख में धारण किया, एक वात्सल्य है माता का अपने पुत्र के प्रति। एक सिर्फ संसार में एक जो रिश्ता है बिल्कुल निस्वार्थ है, वो है माता और पुत्र का। इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि माता कभी पुत्र से कुछ बदले में चाहती नहीं है, ये सबको पता है। पुत्र 10 गाली भी दे देते हैं माता को, पिता के प्रति तो पुत्र की ऐश्वर्य बुद्धि होती है, माता को तो बहुत बोल देते हैं। प्रभु जी तो हमेशा हंसाते हैं, बोले बेटा माता को बोलता तू चुप कर, तू बोलती रहती है, चुप कर, ऐसे कह के माता को डांट देता है। क्या माता उसको कुछ कहती है, फिर वैसे ही प्रेम करती रहती है, गाली भी खा लेती है, क्योंकि उसका क्या है, वात्सल्य है अपने पुत्र के प्रति। और बच्चा बूढ़ा हो गया माता का, और बहुत बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन फिर भी वो उसकी वैसी ही मतलब केयर करती है, उसके बारे में सोचती है जैसे वो छोटा होता था, कि मतलब उसको पता ही नहीं चलता जैसे कुछ, जब भी उसके 10 नौकर भी उसके सामने खड़े हों बच्चे के, चाहे
तो ऐसा वाला प्रेम होता है माता का पुत्र के प्रति। इसी प्रकार से हम इस लीला को समझ सकते हैं कि कृष्ण के प्रति कैसा भाव होता होगा संबंध स्थापित होने पर भक्तों का। तो वहां पर वो प्रेम अधीनता है, वो साधारण जगत की अधीनता नहीं है कि हाँ हमारे घर में नौकर आते हैं जैसे काम करने, वो तो विवश होकर के काम कर रहे हैं, उनको सैलरी लेनी है बस, और कोई थोड़ी उनको मतलब है कुछ, वैसा वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये समझाया। आगे श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रजवासी गोप गोपियों का यशोदानंदन कृष्ण के प्रति पहले क्या था, अपने पुत्र के प्रति अधिक स्नेह था, किंतु अब जो कृष्ण स्वरूप अपने पुत्रों के प्रति उनकी जो स्नेहलता है, कर्मशय क्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब पहले क्या था, यशोदानंदन के प्रति ही उनका प्रेम था, अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, लेकिन कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम था वैसा नहीं था। कृष्ण को ही आलिंगन करती थी पहले गोपियां, लेकिन कहते जब कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए तो अब उनका प्रेम नित्य नूतन बढ़ रहा है अपने पुत्रों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही है। लेकिन यहाँ विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत सुंदर टीका की है, कहते इस श्लोक का बहुत गूढ़ अर्थ है। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर तो पूर्ववत लिखा है कि यहाँ पर कोई ये समझना ले कि अब क्या कृष्ण के, अब यशोदानंदन कृष्ण है एक तो, और उन यशोदानंदन कृष्ण और कितने हैं जो सारे श्रीराम सुबल जितने भी सखा हैं ये भी कृष्ण ही है, लेकिन वो तो उनके पुत्र ही हैं। तो कहते हैं अब क्या ऐसा हो गया कि अब वो कृष्ण को देखती ही नहीं है, जो यशोदानंदन कृष्ण है, क्योंकि उनके पुत्र ही कृष्ण बन गए हैं। यहाँ पर यह भाव भी विष्णु चक्रवर्ती जी ने दिया कि अब क्या कृष्ण के प्रति उनका जो भाव था वो तो सेम हो गया जब भी, तो क्या यशोदानंदन तो अब एक ही बात हो गई, अब तो यशोदानंदन की तरफ वैसा रहेगा ही नहीं फिर जैसे पहले होता था, क्योंकि अब तो अपने ही पुत्रों का लिंगन कर रही हैं, अपने ही पुत्रों को लाड प्यार कर रही है क्योंकि वही कृष्ण है, और अपने पुत्रों के प्रति उनका दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ भी रहा है क्योंकि वो कृष्ण ही है। तो जो मूल कृष्ण है, यशोदानंदन है, जिनसे ये सारे प्रकट हुए हैं, समझने वाली बात है यहाँ पर। क्या अब यहाँ पर उनका उनके प्रति कैसा भाव है, तो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर आवृत्ति है समानता रहने पर भी, कहते समानता यद्यपि बोल दिया कि समानता है कृष्ण के प्रति और अपने पुत्रों के प्रति क्योंकि वो कृष्ण ही है, लेकिन होने पर भी कृष्ण जो यशोदानंदन कृष्ण है, जो मूल है, जैसे इसको कैसे समझाया, दीपार चिरेव ही जैसे कहते एक दीपक से अनेक दीपक प्रकाशित हो जाते हैं, एक मूल दीपक है उससे अनेक बहुत सारे दीपकों को प्रकाशित कर दिया। अब जो वो बाकी सारे दीपक हैं वो भी तो मूल दीपक की तरह ही प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उनका भी गुण स्वभाव ऐसा ही हो गया क्योंकि वो भी दीपक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, मूल दीपक जैसा। लेकिन फिर भी मूल दीपक क्या है, मूल है, वो कारण है बाकी सारे दीपकों को प्रज्वलित करने का। इसी प्रकार यहाँ पर यशोदानंदन कृष्ण जो है उनके कारण क्या हुए, जितने भी ये जितने बछड़े हैं, ग्वाल बाल है, ये सारे हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि स्नेह की समानता यद्यपि बोल दिया, लेकिन यशोदानंदन कृष्ण के प्रति जो स्नेह है वो सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्य आदि गुणों के युक्त होने के कारण, क्योंकि कृष्ण क्या है यहाँ सर्वांशी है, सारे जितने अंश हैं यहाँ पर जो निकले हैं कृष्ण के, उनके मूल है, इसीलिए उनके प्रति जो है वो प्रेम नित्य नूतन बढ़ रहा था। मतलब यशोदानंदन के प्रति बढ़ रहा था नित्य नूतन प्रेम उनका, अपने पुत्रों के प्रति तो बढ़ रहा था, यशोदानंदन के प्रति तो वैसा ही था। अब इसको कैसे समझाया, कहते हैं ऐसे समझाया इसको कि देखिए जो कृष्ण लीला करते हैं वैसी लीला श्रीराम तो नहीं करते, इसको ऐसे समझिए, श्रीराम भी यद्यपि कृष्ण ही बने हुए हैं, कृष्ण ही श्रीराम बने हुए हैं, कृष्ण ही सुबल बने हुए हैं, लेकिन सुबल तो वही भाव से बने हैं ना, कृष्ण जो सुबल जैसा था, श्रीराम भी वही बने हैं, कृष्ण बने, लेकिन श्रीराम वाला भाव लेकर के श्रीराम बने हैं। यद्यपि वो है कृष्ण ही, इसीलिए गोपियों को उनके प्रति प्रेम तो बराबर हो गया, लेकिन फिर भी यशोदानंदन की तो हमेशा ही जो लीला माधुरी थी वो बड़ी विलक्षण होती थी बाकियों से, तो वो तो वैसे ही रहेगी, समझना इसको। इसीलिए यशोदानंदन के प्रति प्रेम अधिक ही है अभी भी। हाँ, ये विष्णु चक्रवर्ती जी ने टीका करी आगे फिर कि वैसे समान हो गया क्योंकि वो कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी जो यशोदानंदन है वो विशेष रूप से आकर्षित करके रखेंगे ही रखेंगे अपनी तरफ, क्योंकि यशोदानंदन की जो लीला है कृष्ण की वो तो वैसे ही चल रही है ना, वो सखा भी क्या बने हुए हैं, कृष्ण ही बने हुए हैं, लेकिन सखा का भाव लेकर के बने हुए हैं ना। इसीलिए जब कोई असुर आता है, मान लो इस लीला में 1 साल के, भी तो कोई वर्णन है नहीं ऐसा, लेकिन 1 साल तक ऐसा चलता रहा, उस 1 साल की लीला में अगर कोई असुर आया तो देखा जाए तो फिर उस असुर को तो श्रीराम ही मार देगा क्योंकि श्रीराम ही तो कृष्ण है। बोले नहीं, कृष्ण ही मारेंगे, कौन कृष्ण, यशोदानंदन। समझ में आ रहा है ना इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर ये लीला चल रही है, इसीलिए कृष्ण के प्रति भी जो प्रेम है वो वैसा ही वर्धित रहेगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। पहले ये बात मुझे भी पता नहीं थी, बहुत ध्यान से पढ़ने पर
इसको समझ में आया हमें कि ये यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं विश्वनाथ जगदीपाद जी कि यद्यपि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया कि समान भाव है, लेकिन समान भाव होने पर भी यशोदानंदन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है सर्वाधिक रहेगा। कितनी गूढ़ लीला है, कितना दिमाग घूम रहा है। मैं तो समझिए इतना कुछ है इस लीला में कि क्या-क्या यहाँ पर वर्णन चल रहा है, कितना डीप जाते हैं हमारे आचार्य, कितना वर्णन किया है इस लीला को सुंदर रूप से। अब यहाँ पर इसकी यही सारे श्लोकों की भाव प्रकाशिका वृत्ति है, भाव प्रकाशिका वृत्ति होती है इन सारे 10 श्लोकों का समावेश करके 8-10 श्लोकों का समावेश करके और ज्यादा अच्छे से इसको समझाया जाता है। बता रहे हैं कि क्या होता था जब ब्रज में ब्रह्मा जी ने हरण किया तो कृष्ण ने स्वयं को ही असंख्य बछड़ों और गोपालकों के रूप में प्रकट कर दिया। प्रतिदिन कृष्ण गोचारण के लिए वन को जाते हैं। पूर्व बात जैसे पहले सींगा वेणु आनंदित करते हुए सबको जाते थे सखाओं बछड़ों के साथ, सायंकाल में ब्रज में प्रवेश करते। ब्रह्म लीला के दिन प्रतिदिन जो हो रही है, प्रतिदिन की भांति दूर से वेणु ध्वनि सुन करके कहते क्या होता था, जो वात्सल्यवती गोपियां थी सारे कारों को छोड़ करके क्या होती थी, दौड़ करके आती और अपने अपने पुत्रों को, कृष्ण को नहीं, अब पहले अपने अपने पुत्रों को ही गोद में लेकर के हृदय से लगा करके उनको आलिंगन करती, सैकड़ों बार उनका चुंबन करती, क्योंकि उनकी तो मन की इच्छा ही थी ना कृष्ण हमारा पुत्र बन जाए, तो बन गए कृष्ण उनके पुत्र। अब यहाँ पर उनका उनको प्रेम करती है, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन। जब हमने कृष्ण जन्म की लीला श्रवण की थी, कृष्ण के आने का मूल कारण क्या है, तो वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये जो प्यार उन्होंने वर्णन किया कि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। मुझे प्रेम का आस्वादन करना है, प्रेम को देना है और प्रेम को लेना है, इसीलिए मैं आऊंगा ब्रज में। तो यह जो श्लोक है, यह जो प्यार है, अब यहाँ ब्रह्म लीला में चिरतार्थ हो रहा है। अब कर रहे हैं मूल रूप से, कितने ही असंख्य गोप बन गए, असंख्य बालक बन करके, बछड़े बन करके आस्वादन कर रहे हैं। एक माँ का दूध पी के तृप्ति नहीं हुई, असंख्य गोपियों के पुत्र बन करके यहाँ पर आस्वादन कर रहे हैं। कहते वात्सल्य प्रेम से झरते हुए स्तन दूध का पान कराने लगी गोपियां। कृष्ण रूपी गोपालक भी परमानंद में उस अमृत से भी सुमधुर दुग्ध का पान करने लगे। इससे पूर्व कहते गोपियां पहले कृष्ण को ही आलिंगन करती थी, यशोदानंदन को ही आलिंगन करती थी, अपने पुत्रों को नहीं करती थी पहले जब आते थे। वास्तव में आज कहते पुत्र रूपी कृष्ण को ही लाड प्यार किया उसने, क्योंकि वो तो अब उनके ही पुत्र बन गए हैं। इसीलिए कहते अब जो यशोदानंदन के प्रति उनका भाव होता था, वात्सल्य भाव और व्यवहार जो वो चाहती थी, उन्होंने आज अपने ही पुत्र रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर पर उड़ेल दिया। कृष्ण भी उन वात्सल्यवती गोपियों के साथ वैसे ही जैसे बाल्य भाव को अभिव्यक्त करते थे, जैसे एक पुत्र को माता के प्रति करना चाहिए। आज श्रीराम सुबल आदि के रूप में उनके बाल्य भाव की अभिव्यक्ति भी समान ही थी। ये नहीं है कि कृष्ण ये सोच रहे मैं तो यशोदानंदन हूं, नहीं, उनकी भी वैसी अभिव्यक्ति है यहाँ पर। अब यहाँ बता रहे हैं कि सर्व संपदा के अधीश्वर है कृष्ण। कौन है सर्व संपदा, किसके पास है, लक्ष्मी देवी, और उसके भी अधीश्वर है कृष्ण। वो भगवान अपनी प्रेम मुग्धता के स्वभाव के कारण प्रेम में भगवान मुग्ध हो जाते हैं। कर्माबाई के घर से 3 दिन तक आवाज आती रही थी, कर्माबाई के जाने के बाद भी, जब वो शरीर त्याग करके चली गई धाम में, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी दे दो। जगन्नाथ भगवान रोज जाकर के उसके घर के अंदर आवाज देते थे, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी दे दो। तो प्रेम मुग्धता का ये स्वभाव है भगवान का। इस कारण ब्रज में वात्सल्यवती गोपियां और गौयों के शुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन करने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी उन्होंने, कृष्ण ने। यहाँ पर प्रेम मुग्धता क्यों कही जगन्नाथ जी की, एक बात और सुनने वाली है। जगन्नाथ जी में कभी खिचड़ी भोग नहीं लगता भगवान को। वैसे खिचड़ी कोई अच्छी बात थोड़ी है, खिचड़ी तो बीमार लोग खाते हैं, इसीलिए जगन्नाथ जी को बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन वो जो कर्माबाई थी वो खिचड़ी लगाती थी भगवान को भोग। ठाकुर जी प्रेम मुग्धता के स्वभाव के कारण खिचड़ी खाने चले जाते थे, इसीलिए शायद अब जगन्नाथ जी को खिचड़ी भोग भी लगता है, पहले नहीं लगता था। खिचड़ी कोई थोड़ी है, दाल और चावल मिला करके डाल दिया, बताओ क्या है, वो खाने वाली वस्तु है कोई, देखा जाए तो अच्छी चीज लगती है भगवान को भोग भाई। बीमार लोग खिचड़ी खाते हैं। एक बार हमारे घर में खिचड़ी बनी, मेरे मित्र आए हुए, हम तो वैसे ही कभी कभी खिचड़ी बना के खाते थे, तो जब उसको भी खिचड़ी परोस दी, बोला कोई बीमार है घर में क्या। हमारे पंजाब में तो ये मानते थे कोई बीमार होगा, भाई पेट खराब होगा या बीमार होगा तभी खिचड़ी खाई जाती है। ब्रज में तो अभी कलेवा ही खिचड़ी का होता है मंदिरों में। तो क्यों होता है, वैसे भगवान को कभी बोले तो कर्माबाई का प्रेम था, और ठाकुर जी उस प्रेम के मुग्ध होकर के खिचड़ी खाने आ गए, और 3 दिन तक आवाज आती रही। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, कहते भगवान अपने प्रेम मुग्धता स्वभाव के कारण
ब्रज में वात्सल्यवती गोपियां और बछड़े जो है गायें हैं, उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम का रस का स्वादन करने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी भगवान ने भी। महानारायण के रूप में अनंत कोटि विष्णु लोक है। हम राधा कृपा कटाक्ष में गाते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते ही, राधा जी की स्तुति करते हुए। अनंत कोटि विष्णु लोकों की जितनी स्वामिनियां जो लक्ष्मियां हैं वो राधा जी के चरणों को प्रणाम करती हैं। तो कितने लोग हैं? अनंत कोटि विष्णु लोक में महानारायण के रूप में वहां अवस्थित है कृष्ण। और वहां अनंत कोटि विष्णु लोक में जो विष्णु रूप है उनकी उतनी ही लक्ष्मियां बैठ करके चरण पलटती हैं सारा दिन विष्णु के। बोले वहां पर अनंत लक्ष्मियों की सेवा ग्रहण करके भी मानो उनकी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए आज वृंदावन में गोप बालकों और बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रकाशित कर दिया और गोपियों और गायों की वात्सल्य प्रेम की सेवा ग्रहण करने के लिए ललायित हुए पड़े हैं। इसीलिए तो आगे श्लोक आएंगे, ब्रह्मा जी कितनी स्तुति करेंगे। अहोति धन्य ब्रजगोर मन्य, क्या प्रभु कितना आप आस्वादन करोगे प्रेम का, कितना प्रेम करते हो ब्रजवासियों से। तब तो उनको भान हुआ कि अपराध हो गया। अपराध देखा जाए क्या है, ब्रह्मा जी के मन में तो इच्छा यही आई थी ना कि कोई और मुग्ध महा सुंदर भगवान की मनोहर लीला का दर्शन करूं। यह कोई इच्छा गलत थोड़ी है भाई, हम भी तो यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लीला का स्वादन कर रहे हैं, भगवान की श्रवण कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन कार्य गलत हो गया। एक बच्चा अपने पिता के साथ खेल रहा था, पिता की मुग्धता देख रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है पिता बड़ा मुग्ध है, अच्छा और कुछ देखूंगा अपने बच्चे के लिए क्या करता है, उसके बच्चे को चुरा के ले गया। बताओ पिता क्या करेगा, वो तो दुखी होकर रो रो के मर जाएगा बेचारा। ये कार्य ब्रह्मा जी ने कर दिया। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण ब्रजवासियों को और उन बछड़ों को ही दूर करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी तो क्या दूर करेंगे, बछड़े तो वहीं थे। लेकिन ठाकुर ब्रह्मा जी को ये तो समझ में आ गया ना गलती हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी तो हाथ ही नहीं लगा सकते थे, वो हमने श्रवण कर ही ली है बात सारी। तो बहुत ही गूढ़ है लीला ये। असंख्य गो बालक रूपधारी कहते कृष्ण प्रतिदिन संध्या के समय वन से क्या होता था, अपने आप को लौटा लाते थे। और इससे पहले कहते कभी कभी क्या होता था, यहाँ बहुत विशेष बात बता रहे हैं आचार्य। कहते कभी कभी पहले क्या होता था, लौटने में देर हो जाती थी। जैसे घर में खेलने गए बच्चे तो आना ही नहीं चाहते, लेकिन अब वत्सल्यवती गोपियों की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए उस लोभ से कृष्ण क्या करते, बिना विलंब किए शीघ्रता से गोष्ठ में घर लौट आते। घर लौटते ही बछड़ों को जल्दी जल्दी गोष्ठ में पहुंचा देते, क्योंकि गायों को भी बड़ी जल्दी होती थी घर में आने की, उनको भी कृष्ण रूपी बछड़ों की याद आ रही है। वो भी जल्दी जल्दी भाग आती थोड़ा बहुत खा पी करके, और शीघ्रता से घर के भीतर आ जाते। श्रीदाम सुबल आदि बने हुए असंख्य रूपों में गोपियों की गोद में जाकर के स्तनपान करते, गोपियों के आनंद से उनके मुख का चुंबन करती। इस प्रकार से कहते असंख्य बछड़ों के रूप में, असंख्य गायों के रूप में वात्सल्य प्रेम का स्वादन करके भी तृप्ति लाभ करने लगे। जब शाम होते ही गोपालक बछड़ों को वापस गोष्ठ में ले आते, तो कहते वन में क्या होता, जब वन से चलकर जब गाय लौट के आती तो बछड़ों को शरीर को चाटने लगती, उनको स्तन पान कराने लगती। और कहते साधारण रूप में क्या होता है कि जो गाय होती है वो अपने नए ब्याहे बछड़े को ही प्रेम करती है, उसको ही दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ क्या होता था, विपरीत हो रहा था। अपने नवजात बछड़ों को छोड़ करके कृष्ण रूपी बछड़ों को देख करके गाय क्या करती थी, दौड़ पड़ती, अपने नए बछड़ों को छोड़ देती। ऐसा कभी नहीं होता। सबने जिन्होंने गाय रखी है उनको पता होगा कि गाय कभी भी अपने नए बछड़े को, हमेशा पुराने बछड़े को लात मार देगी, नए बछड़े को दूध पिलाएगी गाय। ये एक ऐसा स्वभाव है जो उनको एक ज्ञान दे रखा है भगवान ने, जो उनके अंदर ही निहित होता है उनके जन्म से ही। लेकिन यहाँ पर क्या करती थी गाय, कृष्ण रूपी बछड़ों को देख करके उनको दौड़ पड़ती, उनको देख करके उनको दूध पिलाने शुरू कर देती। कृष्ण ने भी कहते असंख्य गोपाल और बछड़ों के रूप में प्रकाशित होकर न केवल ब्रज की गोयों द्वारा स्वयं को अपनी संतान के रूप में पाने की उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया, यह तो किया ही जो उनकी इच्छा थी, अपितु साथ ही उनके वात्सल्य प्रेम का भी आस्वादन किया, क्योंकि कृष्ण यहाँ प्रेम रस का ही आस्वादन करने आए हैं। यहाँ विशेषता यह है, कहते यशोदानंदन कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षक मनोहर रूप और असाधारण बाल लीलाओं की चमत्कारिता होने के कारण गोपियों का जैसा आनंद वर्धन यशोदानंदन कृष्ण करते थे, वैसा वह अद्भुत, वह विलक्षण था और आनंदवर्धक था। मतलब यशोदानंदन फिर भी यहाँ पर विलक्षण ही रहेंगे। उसका कारण पहले ही बता दिया कि मान लो कृष्ण ही बने हुए यद्यपि श्रीराम और सुबल, लेकिन कोई असुर आ गया तो उसको तो कृष्ण ही मारेंगे ना, यशोदानंदन कृष्ण ही मारेंगे। आपको यशोदानंदन ही तो बने हुए हैं वो श्रीराम और सुबल, लेकिन श्रीराम और सुबल का भाव कौन सा है जो कृष्ण बने हुए, वो तो श्रीराम वाला ही है। इसलिए यशोदानंदन ही जो क्रीड़ाएं करते थे बढ़िया बढ़िया, जो भी सारी माखन चोरी की प्लानिंग होती थी कि किसके घर माखन चुराना है, उसका लीडर कौन है, वो तो कृष्ण ही है। तो इसीलिए वो सारा तो उनका तो विशेष रहेगा, अद्भुत और विलक्षण ही रहेगा। दूसरा रूप धारण करने पर उनके गुण और लीलाओं का पूर्ण प्रकाश नहीं होता। दूसरा रूप धारण कर लिया ना यहाँ पर कृष्ण ने,
श्रीधाम बन गए, सुबल बन गए, तो उनकी जो लीलाएं हैं उनका पूर्ण प्रकाश नहीं होता, उनके गुणों का पूर्ण प्रकाश नहीं होता। पूर्ण रूपों में यशोदानंदन की भांति प्रेम वर्धन की उत्कर्षता प्रकाशित नहीं होती। यशोदानंदन के प्रति तो विशेष आकर्षण रहेगा ही। वो अलग बात है कि यशोदा जो गोपियां थी उनकी इच्छा थी कृष्ण हमारे भी पुत्र बने, तो ऐसे करके ब्रह्मा जी को मोहित करा दिया और क्या क्या लीलाएं कर दी। और इस तरह से कहते विविध प्रकार का क्रीड़ा विहार यहाँ पर कृष्ण का हो रहा है। अब बता रहे हैं जब आगे थोड़ा लीला आगे की तरफ जा रही है, जब एक वर्ष एकदा श्लोक है, एकदा चार्यन वत्सान सरामो वनमा आविष्टतः पंच पंच शासु त्रियामासु हायन पूर्णी ध्वज ध्वज। कह रहे हैं जब एक वर्ष पूर्ण होने में मात्र 5-6 रात्रियां ही रह गई थी, मतलब 5-6 दिन ही रह गए हैं एक वर्ष पूर्ण होने में, तब एक दिन बलदेव जी ने के साथ कृष्ण वन को बछड़ों को चराते हुए वन में प्रविष्ट हुए। तो एक दिन क्या हुआ, जब 5-6 दिन रह गए थे एक साल पूरे होने में, तो बलदेव जी जो है वन में जा रहे हैं। अब यह बता रहे हैं कि ब्रह्मोन लीला विश्व चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं इस प्रसंग में बलदेव जो प्रभु है उनका भी मोह प्रकाशित हो गया था, यह दिखा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बलदेव जी भी मोहित थे, बलदेव जी को भी इस लीला का पता नहीं चला। रोज हो रहा है कि गोपी अपने पुत्रों को प्रेम कर रही हैं, गाय जो है पुराने बछड़ों को प्रेम कर रही है ज्यादा नए बछड़ों को त्याग करके, लेकिन यह लीला रोज देख रहे हैं बलदेव जी, समझ ही नहीं आ रहा उनको कुछ। जो कृष्ण रूपी श्रीदाम और सुबल बने उनका कृष्ण जैसा ही भाव बलदेव का उनके प्रति भी हो रहा है, जैसा कृष्ण के प्रति उनको होता था, कोई भी वस्तु मिली पहले कृष्ण को दूंगा, तो श्रीराम सामने खड़े तो उसको भी दे देते थे बलदेव जी। ये उनको पता रोज हो रहा है, लेकिन उनको कभी समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। बोल रहे हैं जब 5-6 दिन ही रह गए थे, एक दिन क्या हुआ, बलदेव जी के साथ बछड़ों को चलाते चलाते वन में प्रवेश किया। अब इस दिन क्या हुआ था, ऐसे ही समझ लीजिए कि गिरि गोवर्धन पर क्या हो रहा था, गाय को चला रहे थे कुछ जो इन बछड़ों के पिता थे, पुराने जो ये बूढ़े गोप थे, ये गायों को चरा रहे थे, गायों को चरा रहे थे। अब कृष्ण जो है बलदेव जी के साथ बछड़ों को लेकर के वन में प्रवेश किया, ये आया कौन से बछड़ों को लेकर के, जो कृष्ण ही बने हुए हैं। ग्वाल बाल भी कौन है साथ में, जो कृष्ण ही बने हुए हैं। तो कृष्ण रूपी ग्वाल बाल और कृष्ण रूपी बछड़ों को लेकर के बलदेव जी के साथ वन में प्रवेश किया। और उधर गिरिराज जी की ऊपर जो चोटी है, गिरिराज जी की चोटी पर कौन घास चर रही है, गाय गाय घास चर रही हैं, किनके साथ, बूढ़े गोपों के साथ। गोप उनको घास चलाने के लिए ऊपर लेके गए हुए थे। अब जैसे ही गायों ने क्या देखा, कृष्ण रूपी बछड़ों को देखा, तो वहां पर उनके नए ब्याहे बछड़े भी उनके साथ ही में थे, वहां पर पहले गोवर्धन की चोटी पर। लेकिन जैसे ही देखा तो उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, अपने सुध बुध होकर के अपने पालक ग्वालों द्वारा रोके जाने पर भी, उनके जो ग्वाल हैं, बूढ़े गोप हैं, उनको रोक रहे हैं डंडों से, लेकिन रोकने पर भी दुर्गम पथ को पार करती हुई जो ये गिरिराज जी है, इस पर बहुत ज्यादा बीहड़ जंगल था पहले, तो उस दुर्गम पथ को रोकती हुई, पार करती हुई बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। तो बता रहे हैं उनकी गर्दनें सिकुड़ करके उनके कुबड़ में मिल गई, ऐसे हो गई, और मिलकर के हुंकार करती हुई मुख और पूंछ को ऊपर उठा करके, और वो ऐसे दौड़ी है तीव्र गति से, कहते ब्रज में उनके समीप आ गई अपने बछड़ों के। और दौड़ते देख करके उनको ऐसा लग रहा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उनको दौड़ते देख करके ऐसा लग रहा था मानो उनको 2 पैर ही हो, दूर से कोई देखे तो ऐसे लग रहा था 2 पैर, जैसे पहले 2 पैर तो ऊपर उठा रखे, नीचे के 2 पैरों से ही वो भाग के आ रही हैं, जबकि वो नीचे लगा रही थी आगे के 2 पैर, इतनी तीव्र गति से लगा रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था। कैसे समझेंगे इसको, जैसे ये पंखा है ऊपर, पंखे के 3 फर दिख रहे हैं अभी, लेकिन अगर पंखा चला रहे हैं तो कोई दिखेंगे 3 फर, इतनी तेज घूमता है वो, घूमता है पंखा कि वो फर दिखने बंद हो जाते हैं, पंखे के आर पार दिखना शुरू हो जाता है हमको। लेकिन भाई आर पार चाहे दिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहे यहाँ तो कुछ नहीं है, हम हाथ मार देते हैं, तो हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि वो है, लेकिन गति इतनी तेज है पंखे के घूमने की, वो फर दिखाई नहीं देते पंखे के जो पंख है। इसी प्रकार गाय इतनी तेज गति से दौड़ी कि वो जो चरण को नीचे लगा रही थी आगे के, वो दिख भी नहीं रहा था, इतनी तेज गति से, तो इतना प्रेम कर रही हैं। अब ये जब, यद्यपि कहते हैं उन गांवों ने नए बछड़ों को भी जन्म दिया था, तथापि वे गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने पहले वाले बछड़ों के पास दौड़ आई और उनके शरीर को चाटने लगी वात्सल्यवश उन्हें, और उनके थनों से धूप जरने लगा, और उनकी उत्कंठा ऐसी थी, ऐसे चाट रही थी अपने बछड़ों को, कहते हैं कि ऐसे लग रहा था उनको पेट में ही डाल लेंगी अपने, इतना प्रेम कर रही थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेहनाधिक्य से उनका स्नेहाधिक्य सूचित होता है, लेहनाधिक्य मतलब इतना चाट रही थी। अब आगे थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइम हो गया यद्यपि।
कहते गायों को लाठियों से रोकने का प्रयत्न किया किसने? बड़े गोपों ने। गोप विफल हो गए। अब उनको लज्जा आई इस कारण। व्यक्ति का एक अहंकार होता है, गोपों का अपना अहंकार है, अरे हम अपनी गायों को कैसे चराते हैं, एक भी गाय इधर-उधर नहीं होने देते। लेकिन आज क्या हुआ, गायों ने कोई परवाह ही नहीं करी। तो गोपों को बड़ी लज्जा हुई तो क्रोध आ गया, अरे हमारा ऐसे हमारे अवज्ञा करके भागी है गाय। तो इसीलिए अब उनको क्रोध किस पे आया, अपने बच्चों पर। कौन से बच्चों पर? जो कृष्ण ही बने हुए श्री राम सुबोला दी। अपने बच्चों पर क्रोध आया कि भाई जब हम गाय चरा रहे थे ऊपर, तो तुम ये गायों को ले बछड़ों को लेकर के अंदर क्यों प्रवेश किया? जिनको देखते ही गाय दौड़ी। इसलिए वो लाठियां लेकर के दौड़े अपने बच्चों को मारने के लिए नीचे की तरफ। वो भी वो दुर्गम कष्ट से दुर्गम पथ को पार करके गायों के समीप आ गए। और वहां आकर के क्या किया, जैसे गाय अपने बछड़ों को प्रेम कर रही थी, वो भी अपने बच्चों को प्रेम करने लग गए। ये बलदेव जी देख रहे हैं कि वो आए तो बड़े क्रोध में से लाठी लेकर के, जैसे पता नहीं क्या कर देंगे, लठ बजा देंगे, आज तो श्री राम सुबोला दी के बड़ी मार पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, आते ही अपने बच्चों को आलिंगन करके उनको सूंघने लगे, उनको प्रेम करने लगे, बार-बार चुंबन कर रहे हैं। तो बलदेव जी तो देख के हतप्रभ हो गए, ये क्या चल रहा है? तो यहाँ कल हम श्रवण करेंगे आगे क्या लीला हुई है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।